चित्त हमारा विषयों में आसक्त हो ही जाएगा। लाख बचाने की कोशिश करें पर फिसल ही जाएंगे। पर नाथ अगर आप संभालो तो फिसलने का कोई डर नहीं, क्योंकि मेले में अक्सर वही बेटा गुम होता है जो माँ बाप की अंगुली पकड़ के चलता है। माँ बाप विचार करिए, जीवन में जब जब हम श्रेष्ठ पुरुष की अंगुली पकड़ के चलते हैं तब तक छूटने का डर बना रहता है। बात थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, जीवन में जब भी हम श्रेष्ठ पुरुष की अंगुली पकड़ के चलते हैं तो छूटने का डर बना रहता है। अच्छा, मेले में बेटा अगर कोई अपने माँ बाप की अंगुली पकड़ के जाए तो बच्चे की पकड़ कमजोर होती है और भीड़ के हिचकोले जिसको बोलते हैं धक्का लगता है और माता पिता की अंगुली छूट जाती है, बच्चा भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। पर जिस बच्चे की अंगुली माँ बाप पकड़ के चलते हैं ना माई बाप, उसके खोने या गुम होने का कोई डर नहीं होता। कारण क्योंकि श्रेष्ठ जनों की पकड़ मजबूत होती है। पर अक्सर देखने में उल्टा नजर आता है समाज में। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि इनके अनुभव की हमको जरूरत नहीं, क्या हमको चलाएंगे, क्या हमको सिखाएंगे। अच्छा है, अब तो बच्चों के पास बात करने के लिए नए नए बहाने भी हो गए हैं। लोग कहते हैं अभी आउटडेटेड हो गया, वो वाला जमाना नहीं है, ये नया वाला जमाना है। क्योंकि पुराने जमाने में लोग मुंह से खाना खाते थे, अब तो नाक से खा रहे हैं ना, कि मुंह से ही खा रहे हैं। नेचर कभी भी नहीं बदलती। प्रकृति ने जो दिया है उसका सदुपयोग करने आ जाए तो प्रकृति पूरक हो जाती है, और अगर उससे तालमेल नहीं बैठा, उसका सदुपयोग करने नहीं आया तो ही प्रकृति आपकी विरोधी भी हो जाती है। अच्छा मित्रों, बिल्ली को देखा होगा आपने, देखा है अपने बच्चे को जब कभी वो अपने मुंह में पकड़ के लेके चलती है, बिल्ली का दांत कितना नुकीला होता है। शेर, चीता अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के चलता है, इतनी तेजी से दौड़ता है माई बाप। चीते की गति सबसे तेज होती है। बिल्ली एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगा देती है मुंह में बच्चे को दबा के, पर बच्चे को खरोच तक नहीं आती। उतने नुकीले दांतों के पंजों में जकड़े हुए पुत्र पर एक खरोच तक नहीं आती, और माता पिता और श्रेष्ठ जनों की पकड़ में होने के कारण बच्चा एक तल से दूसरे तल तक पहुंच जाता है। पर आपने बंदर को भी देखा होगा, बंदरिया या बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, हमेशा बच्चा ही अपनी मां को पकड़ता है। और मां जब एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाती है ना माई बाप, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाती है, तो अक्सर बच्चा की पकड़ ढीली होने के कारण छूट के गिर जाता है और अकारण काल का ग्रास बन जाता है, मृत्यु निगल जाती है। बात तो छोटी है मित्रों, पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या हम माता पिता के विचारों में बंधे हैं, उनके अनुशासन के बंधन में जकड़े हैं, उनके मार्गदर्शन के बंधन में जकड़े हैं? अगर जकड़े हैं तो निश्चिंत रहो,
फिर तुमको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। श्रेष्ठ पुरुष माता पिता के संरक्षण में, उनके विचारों, उनके अनुभवों के संरक्षण में बंधा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं गिर सकता। पर जब घर में बच्चे की चलने लगे और बुजुर्ग अपना जान बचाने लगे, जब छोटे से बड़े को बात करने में भय लगने लगे, जब छोटे को देख करके बड़ा व्यक्ति नजरें चुराने लगे, भागने लगे, कहीं कुछ अटपटा न बोल दे, तो समझ लो कि उस परिवार में विनाश भी नजदीक है। फिर सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखो, राम नजदीक तो नहीं है ना भरत के। राम क्या भरत के नजदीक हैं? राम देखने आ रहे हैं कि भरत क्या कर रहा है। राम तो चित्रकूट में है। पर भरत जी का चरित्र और विचार और व्यवहार बिल्कुल वही है जो राम को रचे, राम को बसे, राम को भाए, राम को सुहाए। मित्रों, विचार करो। माता पिता चले जाते हैं, शरीर पूरा हो जाता है, पर उनके विचारों में, उनके संस्कारों में बंधने के कारण हम निखर जाते हैं, फिसलने से बच जाते हैं। और इसको देख करके दुनिया चमत्कार और अचंभा समझने लगती है। कोई अचंभा नहीं होता मित्रों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष का संरक्षण बहुत जरूरी है। और बंधन किसी को भाता नहीं, कोई किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। कौन कहता है तुमको अधीन रहो? पर विचार करो, तुम स्वतंत्र ही कहां हो। माता पिता की बात नहीं माने, क्यों? क्योंकि उनके अधीन नहीं रहना चाहते। ठीक। बड़े भाई की बात नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि तुम उनके अधीन नहीं रहना चाहते। गुरुजनों की बात नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि तुम उनके अधीन नहीं रहना चाहते। किसी श्रेष्ठ, किसी भद्र, किसी सज्जन पुरुष के विचारों को नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि तुम खुद समझदार हो। पर विचार करो, तुम किसी और की नहीं मान रहे हो तो अपनी भी मान कहां रहे हो? तुम मान किसकी रहे हो? मन की। तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हारे मन के सामने। पर भरत के मन को भी देखो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रचि राम जी पद, अरु वरदान न। कौन पहरा दे रहा है? कौन रोकने जा रहा है भरत को? मां गंगा प्रसन्न है। जो चाहो मांग लो भरत, पर नहीं, किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं। मित्रों, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र। नारद जी के मंत्रों की एक संकलन है, जिसमें भक्ति का एक सूत्र है, सान कामय माना। भक्ति का सूत्र क्या है? सान कामय माना, अर्थात उसमें कोई कामना नहीं होती। भक्ति कैसी है? अगला सूत्र है निरोध रूपत्वात्, निरोध स्वरूप है। भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद आपका चित्त बहकता ही नहीं है। कैसे? केवट की तरह। केवट कुछ मांग नहीं रहा, कुछ चाहिए नहीं। भरत की तरह कुछ चाहिए नहीं। अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ
न धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रचि राम पद, अरु वरदान। और भक्त का लक्षण बता रहे हैं। जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिसको राजा मिल जाए तो पूरा राज्य तो उसका अपने ही हो जाता है। पत्नी का विवाह पति से होने मात्र से ही पति की संपत्ति की मालकिन हो जाती है, पत्नी हो जाती है कि नहीं? आत्मा परमात्मा की हुई नहीं, मन श्रीमन का हुआ नहीं, जीव शिव का हुआ नहीं कि उसके सामर्थ्य का अधिकारी होने लगता है। पर हो जाए तब, बिना हुए नहीं हो सकता। क्योंकि पारस दरस परस नहीं चीन्हे, कंचन करत सब हो। प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरो अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरो अवगुण चित न धरो। अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरो अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरो अवगुण चित न धरो। पारस तरस परस नहीं चीन्हे, पारस तरस नहीं चीन्हे। हे पारस तरस परस नहीं चीन्हे, पारस तरस परस नहीं चीन्हे। कंचन करत सबो, कंचन करत